तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक इन पर एक लेटर वायरल होते हुए देखा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से कि कंबाइन हार्वेस्टर पर अब टोल टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस लेटर से रिलेटेड बात करेंगे और इस लेटर की सत्यता मतलब ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे और बाकी कंबाइन हार्वेस्टर पर लगने वाले टोल टैक्स से रिलेटेड भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में ही देखिए ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूं। तो मैंने भी जो ये NHAI का लेटर है ये इंस्टाग्राम पर देखा, लेकिन मैंने इसे शेयर नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर कर रखा है और ज्यादातर सभी ने अपनी पोस्ट पर यही लिख रखा है कि अब कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो काफी लेट आई है इस पर, और लेट आने की वजह यही है कि देखिए मैं हवा में बात नहीं करता। मतलब अगर मैंने किसी का लेटर देख लिया तो मैं उसे एकदम झट से शेयर कर दूं और सबको बताने लगूं। जब तक मैं उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी नहीं देखता तब तक मैं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि आज के टाइम में ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स ऑफिशियली जो है वो पहले से ही एग्जम्प्टेड है, लेकिन टोल वाले टोल टैक्स फिर भी लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस लेटर के बारे में बता दूं कि इसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों जैसे आप इस लेटर में ही देख रहे होंगे, इसमें रेफरेंस दिया गया है 21 अक्टूबर 2025 के एक लेटर का, और गजट नोटिफिकेशन 14 मार्च 2017 का भी इसमें जिक्र है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक 2008 में गजट नोटिफिकेशन आया था, तो उस गजट में टोल टैक्स एग्जम्पशन के लिए कहीं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रॉपर नाम नहीं था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे कंबाइन हार्वेस्टर कम ही होती थी। तो उस गजट में सिर्फ ट्रैक्टर्स वर्ड था कि मतलब ट्रैक्टर्स के लिए टोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जब कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ज्यादा हो गई हैं और नेशनल हाईवेज वगैरह पर कंबाइन हार्वेस्टर वालों को काफी दिक्कत हुई, तो श्री गुरजीत सिंह ओजला इन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 409 21 अगस्त 2025 को रेज किया। मतलब इन्होंने लोकसभा में पूछा क्वेश्चन नंबर 409 के तहत कि कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स क्यों लग रहा है। तो उस क्वेश्चन पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी जी ने उस पर आंसर दिया और कहा कि ट्रैक्टर्स के लिए तो पहले से ही टोल टैक्स एग्जम्प्टेड है, मतलब कि 2008 से ही एग्जम्प्टेड है, और अब 2017 के गजट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करते हुए ट्रैक्टर्स वर्ड को ट्रैक्टर्स कोमा कंबाइन हार्वेस्टर्स कर दिया गया है। तो जो टोल प्लाजा 2017 के पहले के टेंडर के अकॉर्डिंग पास हुए हैं वो टोल ले रहे हैं, लेकिन जो टोल 2017 के बाद के हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल नहीं लेंगे। तो दोस्तों जब ये बात पार्लियामेंट में हो गई तो 21 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब ट्रैक्टर्स की जगह पर ट्रैक्टर्स कोमा कंबाइन हार्वेस्टर्स होगा और इसके लिए जो है टोल टैक्स एग्जम्प्टेड होगा। अब ये फिर जो लेटर है ये 4 दिसंबर 2025 का है जो वायरल हो रहा है। इसमें भी वही चीज लिखी है जो पहले आ चुकी है। अब मैंने इस लेटर की ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश की तो मुझे ये लेटर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला, जैसे NHAI की वेबसाइट पर या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर, और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि देखिए मोर्थ की वेबसाइट पर भी जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 6 अक्टूबर 2025 तक का है और ये नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 2025 का है। तो मतलब कहने का यह है कि मुझे ये लेटर कहीं नहीं मिला ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों मुझे तो इस नोटिफिकेशन पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी न्यूज बहुत ज्यादा हैं और देखिए आजकल जो है हमें हर न्यूज की ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे कि अभी मैं एक इंस्टाग्राम पर फाइनेंस मिनिस्टर की वीडियो देख रहा था, तो वो वीडियो जो थी वो AI जनरेटेड वीडियो थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन बोल रही थी। और क्या बोल रही थी कि एक क्वांटम AI करके ऐप है, उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक महीने में 21,000 रुपए से जो है वो 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करके और 21,000 रुपए उसमें जमा करोगे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो जब मैंने उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक की तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहीं नहीं बोला है, वो फर्जी AI वीडियो थी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल AI के दौर में।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये लेटर बिल्कुल फेक है, क्योंकि देखिए हो सकता है ये लेटर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उन्हें पर्सनली मेल किया गया हो, नोटिफिकेशन में ना डाला हो। क्योंकि जैसे इस लेटर में आप एक स्टैम्प देख रहे होंगे ऊपर लगी हुई, वो स्टैम्प जो है वो रीजनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो रीजनल ऑफिस हैदराबाद की रिसीविंग है उसके अंदर, जो 4 दिसंबर 2025 को ही रिसीव की गई है। तो ये एक पॉइंट है कि ये लेटर देखिए ऑथेंटिक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सनली मेल किया गया हो सारे रीजनल ऑफिस को, तो उन्होंने ये रिसीविंग की है, हैदराबाद वालों ने ये लेटर जो है वो ओपन कर दिया सबको, किसी ने जो है इसे वहां से लेकर के और सब जगह फैला दिया। तो हो सकता है ये पर्सनली सबको भेजा गया हो, लेकिन ये ऑफिशियली मैंने कहीं नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक भी हो सकता है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो दोस्तों देखिए, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर को टोल टैक्स से फ्री रखा गया है, लेकिन कुछ पुराने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जो बोट होता है उन टोल प्लाजा द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर पर अब भी टोल लिया जा रहा है, क्योंकि ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट नियमों के हिसाब से टोल वसूल रहे हैं। लेकिन सरकार इसमें जो है वो सुधार करने की बात कर रही है। तो दोस्तों अगर आपसे टोल प्लाजा पर टोल ले लिया जाता है तो आप इसकी शिकायत देखिए NHAI हेल्पलाइन, मोर्च शिकायत पोर्टल या लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया पर कर सकते हैं। जैसे NHAI का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1033 है, इस पर भी कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। और फिर NHAI का एक सुखद यात्रा ऐप भी है, उस ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल करके उस पर भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। फिर इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है कि आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल NHAI का ये है customercare@nhai.org, और मोर्थ का जो ईमेल आईडी है वो info@morth.nic.in है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पर लगने वाले टोल टैक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों फाइनली मेरा यहां कहने का मतलब यही है कि ये जो लेटर इश्यू हुआ है, ये लेटर पहले भी आ चुका है, लेकिन किसी को इतना पता नहीं था। अब ये हो सकता है कि इस लेटर को पर्सनली सारे रीजनल ऑफिसेस को मेल किए गए हैं, तो अब ये लेटर ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पर पहले से ही टोल टैक्स नहीं लगता था। पहले उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था 2008 में, ट्रैक्टर्स नाम लिखा हुआ था खाली। फिर इन्होंने 2017 के गजट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करने के बाद लिखा ट्रैक्टर्स की जगह पर ट्रैक्टर्स कोमा कंबाइन हार्वेस्टर लिख के दिया, जो क्या प्रॉपर फिर टोल वालों को इससे पता लगे कि कंबाइन हार्वेस्टर पर भी टोल नहीं लगता है। तो ये लेटर अब आकर के इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन टोल टैक्स पहले से ही नहीं लगता है कंबाइन हार्वेस्टर पर। और जो टोल टैक्स लेते हैं टोल प्लाजा, उनका क्या है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट पुराने साइन हुए हैं, उस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर जो 2008 में इशू हुआ था, खाली ट्रैक्टर्स लिखा हुआ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उस पे है तो वो उस बेस पे जो है टोल टैक्स वसूलते हैं। लेकिन अब जो नए टोल टैक्स बन रहे हैं, जिन्होंने 2017 का गजट नोटिफिकेशन देख रखा है, तो वो कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल नहीं लेंगे। और जो कोई अगर टोल टैक्स लेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि सरकार ने ये बोला भी है कि टोल टैक्स अगर अब कोई वसूलेगा कंबाइन हार्वेस्टर से तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों बाकी मैंने देखिए हेल्पलाइन नंबर भी बता दिया, अगर किसी भाई से टोल कोई लेता है तो हेल्पलाइन नंबर भी आप इस पर कॉल करके या मेल करके या आप उस ऐप पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भाई की भी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।